नमस्ते एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप इंग्लिश के अंदर और फ्लुएंट बन पाओगे और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी बढ़ जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके मन में एक डर रहता है इंग्लिश को लेके। वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम कुछ गलतियां ना कर दे या फिर जितना स्मूथली वो बोलना चाहते हैं उतना वो बोल नहीं पाते। तो ऐसे में जो आज की टेक्निक है वो आपके बड़े काम आ सकती है और ये टेक्निक इफेक्टिव तो है ही लेकिन इट इज फन टू प्रैक्टिस। अब उस टेक्निक के बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आखिर में वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो जिस टेक्निक की मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में, उस टेक्निक का नाम है शैडोइंग टेक्निक। अब जैसे कि आपको पता है कि हम जैसे जैसे आगे आगे मूव करते हैं हमारी शैडो भी हमें फॉलो करती है। सेम उसी की तरह लैंग्वेज लर्निंग में शैडोइंग इज लाइक हैविंग योर लैंग्वेज शैडो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक नेटिव स्पीकर को सुनना होता है और देखना होता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं और उसके बाद आपको भी रिपीट करना होता है। सो बेसिकली आप मिमिक करते हो उनके स्पीच पैटर्न्स को, उनके इंटोनेशंस को और उनके रिदम को। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि शैडोइंग टेक्निक ही क्यों, क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है क्योंकि इसके अंदर आप नेटिव स्पीकर को सुनते हो, आप एब्जॉर्ब करते हो उनके रिदम्स को, आप उनके पीछे दोहराते हो। तो इससे ना आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका बात करने का तरीका वो और अच्छा होता चले जाएगा। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप उनके पैटर्न्स को, उनके बोलने के तरीके को कॉपी करने लग जाओगे। कॉपी इन द सेंस कि आप उनकी तरह धीरे धीरे बोलने लग जाओगे। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी और आप इस चीज को 1 और 2 मंथ्स प्रैक्टिस करते रहे डेली, सिर्फ 10 से 15 मिनट देके, तब भी आप अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। क्योंकि अगर सच बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम छोटे होते हैं हमारे मम्मी पापा जो बोलते हैं हम उनके पीछे दोहराते हैं और उसी तरीके से हम अपनी लैंग्वेज सीखते हैं। तो सेम गोज विद इंग्लिश ऑल्सो। और ये एक तरीके से एक्सरसाइज है आपके ईयर्स एंड आपका माउथ का एट द सेम टाइम। सो दिस टेक्निक वर्क्स रियली ग्रेट। अब बात आती है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करना बेहद, आपको किसी भी नेटिव स्पीकर के स्पीच को सुनना है या फिर आपको यूट्यूब के ऊपर क्लिप्स मिल जाएंगे या फिर आप टेड टॉक्स को भी सुन सकते हो। अब जैसे ही आप उस स्पीकर को सुनोगे आपको ठीक से उसको सुनना है और देखना है कि उसकी स्पीड क्या है बोलने की, उसका टोन कैसा है बोलने का, और धीरे धीरे उसको मैच करना है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप डे वन से ना खुद के ऊपर लोड मत डालो। अगर प्रेशर डालोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। यहाँ पर हमारा गोल है कि धीरे धीरे उसको सुनना है, रिपीट करना है और धीरे धीरे ट्राई करना है कि उसके टोन और स्पीड को मैच कर सके। अगर आप डे वन से ही जल्दी करने लग गए तो हो सकता है कि आप इस प्रोसेस में कंसिस्टेंट ना रहो और आपको रिजल्ट्स ना आए। और हमारा जो गोल है वो बस इतना ही है, टू गेट कंफर्टेबल विद द फ्लो ऑफ लैंग्वेज। सो खुद के ऊपर प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे रोज 10 से 15 मिनट हमें प्रैक्टिस करनी है। अब अगर बात करें कि शैडोइंग टेक्निक के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी अच्छा हो जाएगा और आप ना नेचुरल साउंड करोगे जब भी बात करोगे। उसके बाद आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो काफी बढ़िया हो जाएंगी। फिर अगर बात करें कि अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर करके आपका जो बात करने का तरीका है वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यू विल साउंड मोर लाइक अ नेटिव। क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उनको डेली रिपीट कर रहे हो, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो उनकी तरह हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे किसी नेटिव को इमिटेट कर रहे हो और उसके पीछे रिपीट कर रहे हो तो 100% चांसेस है कि आगे जाके आप भी नेटिव की तरह साउंड करोगे। अब अगली बात ऐसी है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो काफी सारे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन फ्रेजेस से भी काफी यूज्ड हो जाएंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और जो आपका गोल था कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है वो भी अचीव हो जाएगा। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के, तो मुझे लगता है कि आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो आपको लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 दिन जिम जाता हूँ, 4 दिन फिर से स्किप करता हूँ, 2 दिन फिर से जाता हूँ, तो ऐसा अगर मैं 10 साल भी करूँ तो मेरी बॉडी बनेगी? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मैं 1 साल भी कंसिस्टेंटली जिम चला जाऊँ तो मेरे बॉडी में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है किसी भी प्रोसेस में और लाइफ के किसी भी एरिया में आपको कंसिस्टेंसी ही काम आएगी। तो इस टेक्निक को भी अगर आप कर रहे हो तो डेली 10 to 15 मिनट्स आपको देने हैं, चाहे वो सुबह के हो सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले, लेकिन आपको 10 to 15 मिनट्स डेली इस टेक्निक को देने हैं। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं विद इन 1 मंथ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।